ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि कुछ आसनों में पैर के अंगूठे का बड़ा ही महत्व होता है। कुछ आसनों में पैर के अंगूठों या एड़ियों को स्पर्श करना बहुत जरूरी होता है। जब आप आगे की ओर झुकते हैं तो आपकी एड़ियों को हमेशा स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि मूलाधार कसकर बंद होना चाहिए। यह जरूरी है। आगे की ओर झुकने से मूलाधार की ओर एक प्राकृतिक गति होती है जिसे हम रोक कर रखना चाहते हैं। एक तरह से देखें तो पैर का तलवा हमारे पूरे शरीर की एक छोटी सी अभिव्यक्ति होती है। अगर पैर और अंगूठे स्पर्श करने लगे तो पूरा शरीर ही अलग तरह से काम करने लगता है। अपने देश में अक्सर आप पाएंगे कि जब किसी की मौत हो जाती है तो किसी प्राकृतिक धागे से उसके पैर के दोनों अंगूठे को आपस में बांध दिया जाता है, क्योंकि यह प्रक्रिया कुछ खास चीजों को शरीर में प्रवेश करने से रोक देती है। आपको हमेशा यह पता नहीं होता है कि आप कैसे वातावरण में हैं। जब दोनों अंगूठे बंध जाते हैं तो आप अपने आसपास की चीज को अपने भीतर नहीं ले सकते। साथ ही आप खुद में एक पूरा सर्किट बन जाते हैं। वैसे भी आप एक संपूर्ण जीवन है। यह बात अलग है कि कुछ लोग अपने को आधा जीवन ही समझते हैं। अगर उनके पास कुछ चीज नहीं है तो वे अपने आप को खाली समझेंगे। योग का एक पहलू यह है कि अपनी ऊर्जाओं को इस तरह से सेट किया जाए कि अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आप अपने को संपूर्ण महसूस करें। संपूर्ण महसूस करने के लिए आपको किसी बाहरी चीज या शख्स की जरूरत नहीं लगती। अगर आप किसी से बातचीत या संपर्क करते हैं तो यह उस व्यक्ति के जरूरत के अनुसार हो सकता है, खुद को पूर्ण महसूस करने के लिए नहीं। अपने को ऊपर उठाने का एक स्पष्ट तरीका है कि किसी के साथ बातचीत या संपर्क में आपका कोई निहित स्वार्थ नहीं है। आप किसी नैतिकता की वजह से नहीं, बल्कि अपने स्वभाव के कारण कह रहे हैं या कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने भीतर में से संपूर्ण हैं। संपूर्णता का यह भाव लाने के लिए पैर के दोनों अंगूठों को साथ रखना महत्वपूर्ण होता है। कुछ खास किस्म के आसनों में या तो दोनों अंगूठे साथ होने चाहिए या आपके मूलाधार को सहारा मिलना चाहिए। इस तरह से आप खुद को एक संपूर्ण प्रक्रिया में लाने का लगातार प्रयास करते हैं। तब अपूर्णता का भाव या संपूर्ण न होने का भाव अपने आप चला जाएगा। मूलाधार का अपना महत्व है। अर्धसिद्धासन, वृक्षासन और योग मुद्रा जैसे आसनों में एड़ी को मूलाधार से स्पर्श कराना चाहिए। अगर अपनी शारीरिक बनावट की वजह से किसी के लिए ऐसा करना संभव न हो तो फिर क्या करना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। अगर आप मानसिक रूप से एड़ी पर बैठे हैं तो यह पौने इंच की जगह मूलाधार को जरूर स्पर्श करेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आदमी हैं या औरत। एड़ियां फिसलेंगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि एड़ियां मूलाधार में कितने आराम से सेट हुई है। एक बार आपके शरीर में थोड़ी सी भी लचीलापन आ गया तो यह अपने आप वहीं पर टिकी रहेगी। उदाहरण के लिए, जब आप जानू शीर्षासन करते हैं तो अपनी सुविधा के लिए एड़ियों को दूर मत हटाइए। इन आसनों में सबसे अहम बात यह है कि आप मूलाधार पर पूरा दबाव डालना चाहते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।